नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, आज 10 दिन से बीपीएससी अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा कोई उन लोग की नहीं सुनी जा रही है। कल वो मजबूर होकर लास्ट में बीपीएससी ऑफिस के सामने धरना देने के लिए मजबूर हुए, लेकिन छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पटना में पीटा गया। आइए इन सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कल छात्रों को पटना में पीटा गया, इस पर क्या कहिएगा? ये कोई नई चीज थोड़ी है। बिहार प्रदेश में जो बेरोजगार नौजवान युवा है, अगर अपने हक हुकूक की बात करेगा, अपने पेपर्स को लेके बात करेगा, अगर वो अपनी नौकरी मांगेगा तो उसको लाठी खानी पड़ेगी। ये तो सब जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। और ये चीजें 20 सालों में हमने देखा है। लगातार 18 सालों की डबल इंजन की सरकार में जो है बच्चे युवा बेरोजगार जो है वो लाठी खाने का काम किए हैं। उनको गर्दनी बाग में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो क्यों नहीं जाते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं उन बच्चों को, और क्यों ये प्राइवेट जो शिक्षा जो देते हैं, जो लोग प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर जो चला रहे हैं, ये उनके साथ बीपीएससी के चेयरमैन उनसे बात करते हैं। इसके पीछे मंशा क्या है? आपको क्या गवर्नमेंट स्कूल के कोई प्रोफेसर नहीं मिलते हैं, कोई वाइस चांसलर नहीं मिलते हैं जिनसे आप बात कर सके? मंशा दिखाती है कि आपकी मंशा अच्छी नहीं है। इसके पीछे कौन सा गिरोह है जो करोड़ों में आपको फंडिंग करता है कि हर पेपर लीक हो जाता है बिहार में, चाहे नीट का पेपर लीक हो, चाहे यूपीएससी का, चाहे बीपीएससी का। और क्या मजबूरी है आपकी कि इस प्रदेश का 93,000 युवा बेरोजगार जो छात्र थे वो अपना यूपीएससी में फॉर्म तक नहीं भर पाए? आपसे मांगते रहे कि आप मुझे 3 से 4 दिन दे दीजिए कि हम फॉर्म भर पाए। अब उनकी जिंदगियां क्या लौटा पाएंगे नीतीश चाचा, ये डबल इंजन की सरकार? सवाल ये है सबसे बड़ा, क्योंकि उनकी एज चली जाएगी, उनकी उम्र निकल जाएगी। वो वक्त और वो सपने कहां से दोगे? लेकिन यही हो रहा है इस डबल इंजन की सरकार में। नेता प्रतिपक्ष जो अभी तेजस्वी जी हैं, चाहे और भी विपक्ष के नेता है, वो वहां पहुंचते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के कोई विधायक या नेता वहां नहीं पहुंचते। आप इसको जितनी प्रमुखता से दिखानी है दिखाइए। क्या आप उनके आंसू नहीं पोंछने जा सकते? आप उनके बातों को नहीं समझ सकते? अरे हम राजनीति करते हैं बिहार प्रदेश के बेरोजगार नौजवान युवाओं के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए। अगर हम जाते हैं, अगर उनके जख्मों पे अगर मरहम लगाने का काम करते हैं, तो भी सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं उनको बुरा लगता है। आप जाइए, आप डबल इंजन की सरकार कहते हो, लेकिन आप उनके ऊपर लाठियां बरसाते हो, क्रूरता दिखाते हो। कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि इस 18 से 20 साल की सरकार में हिटलर शाही बढ़ चुका है। ये सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, ये उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी बोले कि अगर आप प्रूफ लेकर आओ तो हम परीक्षा रद्द करवा दें। सम्राट चौधरी की जो मानसिक दशा दिशा है ना, वो बिगड़ चुकी है। उनका मुरेठा खुल गया। बड़ी बड़ी बातें कहते थे, नीतीश कुमार को कहते थे रद्दी माल कहते थे। तो मैं उनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो सबसे बिहार प्रदेश के सबसे जुबान में खरे नहीं उतरने वाले पहले ये उप मुख्यमंत्री हैं, जो कहते थे कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देंगे तो मेरा मुरेठा खुलेगा। और अमित शाह ने इनको टकला करवा दिया, लेकिन फिर भी इनको नहीं समझ में आया। तो उनको भगवान सद्बुद्धि दे, यही मैं कहूंगा। ये बीपीएससी छात्र जो आज भी अभी भी धरना पर बैठे हैं, क्या आपके पार्टी का समर्थन है? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मिलने गए थे, हमारा डेलीगेशन गया था मिलने। हम उनसे मिले और जितनी हो सकती है हमने उनको मदद पहुंचाई। जो जाड़े में ठिठुरते हुए जो बच्चे और बच्चियां जो थे, उनके लिए हमने कंबल वितरण किया, खाना दिया। जितना हो सकता है हम उनके साथ रहेंगे, उनकी आवाज से आवाज मिलाएंगे और उनकी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को हमारे ही जैसे विपक्षी लोग मजबूत करते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग तो सत्ता का चीरहरण करते हैं। ये जो छात्र बैठे हुए हैं, क्या इन लोग की मांग जायज है? एकदम जायज है। आप बैठे किस लिए हैं सरकार सत्ता में? आप एकदम जायज है उनकी मांगे। और कभी भी बिहार प्रदेश का युवा बेरोजगार मजदूर या फिर शिक्षक या फिर छात्र, कभी भी इसने गलत मांग नहीं किया है, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर सिर्फ लाठियां बरसाई हैं। सरकार अगर अपना फेस सेविंग करना चाहती है ना, चेहरे को छुपाना चाहती है, तो ऐसे ही बेकार और भद्दे बयान देती है। हकीकत तो यह है कि उनको जाके उन
अभ्यर्थियों के, उन छात्रों का आंसू पोंछना चाहिए, लेकिन इनके डीएनए में है नहीं। इनके डीएनए में तो झूठ है, फरेब है, मक्कारी है और सत्ता की मलाई खानी है। इनको किसी के काम से मतलब नहीं है, इनको अपने कुर्सी से मतलब है। अपने कुर्सी के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, कुर्सी चाहिए। इनको कोई सुध नहीं है प्रदेश के युवा मजदूरों का, युवा छात्रों का, दलितों का, अकलियतों का, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी गद्दी प्यारी है। तो ये इस पर आप देखिएगा, ये 10 दिन से घटना चल रही है, उसके पहले भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्र सड़क पर थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कोई इस पर टिप्पणी नहीं है। ये सब चीजें दर्शाती है ना कि इनकी मंशा ठीक नहीं है छात्रों के प्रति। ये सारी चीजें हैं। नॉर्मलाइजेशन में भी लोग क्या कहते थे कि आप बता दीजिए नॉर्मलाइजेशन के तहत एग्जाम होगा या फिर पुराने पैटर्न पे होगा। वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ थे, तो उनकी मांगे कहाँ बुरी थी? आपने उनको बताया नहीं। महज 6 से 8 दिनों के बाद एग्जाम था। ये आपके नजर में छात्र बैठे हुए, इनकी मांग सही है? एकदम सही है, 100% सही है। और छात्र, गरीब मजदूर, युवा कभी झूठ नहीं बोलता है। सरकार में बैठे हुए लोग अपने फेस सेविंग के लिए झूठ बोलते हैं और उनके ऊपर जो है कुछ न कुछ झूठ मढ़ते रहते हैं। इनकी खुद दशा और दिशा अच्छी नहीं है सरकार की। ये देखे, आप हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जी। इनकी बातों को सुने, इनकी बात कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।